ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे संबंधित सवाल आते हैं और चिन्ह परपाटी स्वयं आ जाता है, जो पिछली साल भी आया है। चिन्ह परपाटी, ठीक है। चिन्ह परपाटी किससे संबंधित है, इसके नियम क्या है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो चिन्ह परपाटी अक्षांशों के माध्यम से जानते हैं आप, निर्देशांक ज्यामिति जानते ही होंगे। तो इसे एक्स अक्ष माना जाता है और इसे वाई अक्ष, ठीक है। ये सारा एक्स अक्ष है यहां तक, चाहो तो एक्स डैश लिख सकते हो। ये वाई अक्ष है, मान लो ये वाई डैश है, ठीक है। ये जो होती है आपकी धनात्मक दिशा होती है, धन होता है, ठीक है। ऊपर की ओर धन होता है, इस साइड एक्स का जो है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। और वाई ये यहां ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इससे आधार लेके समझाया जाए कि माना कोई लेंस, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, मान लो लोग उत्तर रख दे रहे, ठीक है। तो यहां से क्या नियम निकल के आते हैं? पहला नियम, प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। पहला नियम, यानी कि प्रकाश किरणें, स्लाइड लेफ्ट है ना, बाएं, तो प्रकाश किरणें हमेशा दर्पण के बाईं ओर से डाली जाती हैं। ऐसा में प्रकाश किरणें हमेशा दर्पण के बाईं ओर से डाली जाती हैं। ये आपका पहला नियम लिख लेना। दूसरा, समस्त दूरियां, चाहे वो आपकी वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो और चाहे फोकस दूरी हो, वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण का ध्रुव जानते हो? कोई दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु परावर्तक तल का वही तो ध्रुव है। तो चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, कोई भी दूरी हो, आप दर्पण के ध्रुव से मापोगे। ये आपका दूसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई हमेशा ऐसे मापी जाती है, ऊपर नीचे करके, ठीक है। यहां वस्तु मान लो ये प्रतिबिंब है, तो हमेशा ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब वस्तु की लंबाई हो या प्रतिबिंब की लंबाई, अगर ऊपर की ओर आ रहा है इस एक्स अक्ष से, ठीक है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक होगा, नीचे की ओर ऋणात्मक होगा। ये आपका तीसरा नियम, ठीक है। चौथा, जो आपतित किरणें हैं प्रकाश की, जिस ओर जाती हैं, ठीक है, जिस ओर जाती हैं प्रकाश की आपतित किरणें, वो दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। कैसे ली जाती है? धनात्मक। कैसे ली जाती है? धनात्मक। यहां धनात्मक तो होता ही है, तो एक ये नियम निकल के आया, आपतित प्रकाश किरणें धन दिशा की ओर जाती है। कहां जाती है? धन दिशा की ओर जाती है। ये आपका चौथा नियम आ गया, ठीक है। पांचवा नियम नहीं है, इससे निष्कर्ष निकला है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। कैसे? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल की फोकस दूरी होगी धनात्मक, अवतल की होगी ऋणात्मक। क्यों? चित्र से समझो, ये उत्तल ही तो बना है, तो फोकस दूरी क्या होती है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन ऐसा होता है इसमें, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहां पर काटते वही फोकस दूरी है। तो ये कहां काटा है? तो ऊपर की ओर चला गया, तो यहां हम आभास मान लेंगे, मान लो ये है। तो अगर इस तरह पाएगा तो धनात्मक तो हो गई, तो ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। अगर अवतल की है, मान लो इस तरह पॉलिश है और ये प्रकाश किरण ऐसे आ गई, तो ये ऋणात्मक हो गई। ये निकल के आया, ठीक है। तो क्या निकल के आया? पहला नियम आया जो, वो आया कि प्रकाश, या ऐसे समझ लो, पहला नियम ये है कि
हमेशा प्रकाश किरणें दर्पण के बाईं ओर से डाली जाती हैं। पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि समस्त दूरियां, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी, हमेशा दर्पण ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरी, आपतित प्रकाश किरणों की दिशा धनात्मक दिशा की ओर होती है। ऐसा में चौथा ये है कि प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई अगर ऊपर की ओर होगी तो धनात्मक होगी और नीचे की ओर होगी मुख अक्ष से तो ऋणात्मक होगी। और पांचवा आपका निष्कर्ष कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, मैंने समझाई दिया, और अवतल की ऋणात्मक। ऐसा ये इससे संबंधित आपके सवाल आते हैं जो इसके बगैर आंतरिक प्रश्न हल ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपका चिन्ह परपाटी था। अच्छा, आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, ना कमेंट करते हो। उससे क्या होता है, लाइक कमेंट करने से आप सोचते हो पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइक और कमेंट करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से इनसे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो बना कैसा है। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको आप सामने रखिए। ठीक है, तो कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करने से जो हम नया वीडियो डालते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला आता है आंतरिक प्रश्नों के लिए ही, यूवीएफ में रिलेशन, संबंध। यूवीएफ में, यूवीएफ क्या है? यू जो है वस्तु की दूरी दर्पण की ध्रुव से। ठीक है, कहां से? मैंने क्या कहा था, समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती है ना, तो यू हो जाएगी वस्तु की दूरी। ठीक, वी जो हो जाएगी वो प्रतिबिंब की दूरी। काय की? प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? ध्रुव से। फोकस, ये फोकस बिंदु से है ना, मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ऐसा में तो ये यूवीएफ, इसमें एक संबंध होता है, लेकिन आपकी क्लास में 2 वर्ष पहले इसका संबंध सिद्ध करने के लिए पूछा जाता था, लेकिन अब आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका सिद्ध किया हुआ फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सीधा फॉर्मूला आप लिखिए, ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ऐसा में ये ठीक, और मैं बता चुका हूं कि u कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है ना। मैं सारा कुछ चिन्ह पर पाठी में बता चुका हूं, एफ का एफ किसका धनात्मक है ना। तो ये है एक और रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, ठीक, या खाली आवर्धन, ये आ जाए कि रेखीय आवर्धन क्या है या आवर्धन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब बी के लिए चल रहा ना, तो मान लो v है, यहां लिखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, यहां लिखते हैं वस्तु की लंबाई। ठीक है, और ये नेगेटिव में होता है, काय में होती है? नेगेटिव में। ठीक, ये क्या? आवर्धन। हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या खाली मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। ठीक है, वो क्या है? ऋणात्मक में। किसमें? ऋणात्मक में। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो हम मानते हैं प्रतिबिंब को, तो वो b हुई, और वस्तु की लंबाई u हुई, तो ये आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। आ जाए तो कैसे दोगे आप?
परिभाषा कैसे बनाओगे बता रहा हूँ। अच्छा, प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, आई फॉर इमेज और यू फॉर वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन वस्तु। तो एक ये भी फॉर्मूला है, एक ही चीज है ये तीनों, ठीक है, रेखीय आवर्धन। तो आप इसकी परिभाषा बनाओगे, वस्तु की लंबाई, वो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का ऋणात्मक अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। एक बार और सुनो, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के ऋणात्मक को अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। है समझ में? ये परिभाषा ये दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए भी है और अवतल दर्पण के लिए भी है, ठीक है। ये आपका आवर्धन होगा। आगे अगला है दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है, कौन समतल दर्पण है, ठीक है। देख लो, चित्र बना देता हूं। ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल, ठीक है। और मान लो इस तरफ पॉलिश कर दें तो ये आप बन गया अवतल, ठीक है। देखो दबा हुआ तल है ना, तो ये आपका अवतल होगा। एक दर्पण और होता है समतल दर्पण। मान लो एक तरफ पॉलिश कर दे, ये कैसा है? समतल दर्पण है, ठीक है। ये तीन दर्पण, यानी हम गोली दर्पण बोलते हैं, इसे समतल दर्पण, ठीक है। इसके नाम भी लिख दिए समतल, ठीक। इसकी पहचान कैसे करते हैं? पहला जो है, आप स्पर्श करके पता कर सकते हो, मतलब छू करके। आप इसे छूना, दर्पण आपके पास हो, छूना। अगर आपको लगे कि बीच में उठा हुआ हो, अगल बगल दबा हुआ हो, तो क्या कहोगे? उत्तल दर्पण। ऐसा ही है, यानी कि बीच में उठा हुआ हो और किनारों में दबा हुआ हो, वो उत्तल दर्पण। और बीच में दबा हुआ हो और किनारों में उठा हुआ हो, वो अवतल दर्पण होगा। तीसरी बात, अगर बिल्कुल समतल है तो वो समतल दर्पण। ये पहचान है स्पर्श करके, ठीक है। छू करके आप इतना पता लगा सकते हो कि उत्तल है कि अवतल। दूसरा जो नियम है, लिख लेना है ये, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर क्या? देखो ये उत्तल है, ये अवतल है, ये समतल है, ठीक। हमेशा अगर समतल तो आपके पास होगा, ठीक। अगर प्रतिबिंब जैसी वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब बना तो आपका समतल है, उतने आकार की, ठीक है, तो वो समतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब घट बढ़ रहा है वस्तु से तो वो इनमें आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये बाहर की ओर वक्रत है ना, तो प्रकाश ऐसे ऐसे जाएगा चारों तरफ, है ना। और इसमें क्या होगा? प्रकाश सिकुड़ेगा, समझ रहे? अगर प्रतिबिंब इसमें उत्तल में आ जाओ, अगर प्रतिबिंब छोटा बने, कैसा बने? छोटा बने और सीधा बने। अगर प्रतिबिंब छोटा बने और सीधा बने तो समझ लो उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगर प्रतिबिंब छोटा बने वस्तु से और हमेशा सीधा बने तो आप उसे उत्तल दर्पण कहोगे। क्या कहोगे? उत्तल। अगर प्रतिबिंब पास में सीधा बन रहा है और दूर उल्टा बन रहा है तो वो आपका अवतल दर्पण है। ऐसा में अगर पास में आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और दूर ले जाने पर वस्तु को उल्टा बन रहा है तो वो अवतल